हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म एंडलेस लर्निंग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा जो चल रहा था चैप्टर चल रहा था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर वाला, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था कि कुछ स्पेशल टाइप्स की मैट्रिक्स थी, उनकी आइगन वैल्यूज के बारे में बताया था। जैसे कि इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, 0 और 1। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 होती हैं। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती हैं। ऐसे इस टाइप की स्पेशल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम ऐसे ही हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इनकी आइगन वैल्यूज के बारे में देखते हैं क्या होती हैं और किस तरह की होती हैं। जैसे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स तो पता ही होगा कौन सी होती हैं, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स वो वाली होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज और कंजुगेट करते हैं मैट्रिक्स का, और वही मैट्रिक्स फिर से आ जाती है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अब इसके आइगन वैल्यू देखते हैं क्या होती हैं। तो इसके लिए जो है रिजल्ट लिखे हैं मैंने, इनको अच्छे से समझना क्या है ये। इसका जो है यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट है कि यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट में क्या दिया हमें कि जो भी आइगन वैल्यूज होती हैं हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स की, वो हमेशा कैसी होती हैं, रियल आइगन वैल्यूज होती हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सी होती है ये तो पता होनी चाहिए, जिसमें हम ए का ट्रांसपोज करें और वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसकी जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा कैसी होती हैं, रियल होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड रिजल्ट क्या है कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, रियल वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसकी आइगन वैल्यूज भी रियल होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, इसलिए उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, रियल होती हैं। अब जैसे इसी को ही हम क्वेश्चन की हेल्प से और समझते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि नंबर ऑफ रियल आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ये ए मैट्रिक्स है, इसकी अपने को रियल आइगन वैल्यूज बताने की कितनी होंगी यहाँ पे। अब जब आप इसको चेक करोगे ना ए मैट्रिक्स को, तो आप देखना इसमें जब ए का ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे, ए थीटा इक्वल टू ए करेंगे, ए थीटा ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा। तो मतलब ये हमारी क्या होगी, यहाँ से हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। और हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू सारी की सारी कैसी होती हैं, रियल होती हैं। अब ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इस वजह से इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या होंगी, 4 होंगी आइगन वैल्यू, और चारों की चारों आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, रियल आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट और रिजल्ट्स हैं। जैसे कि अब हमारे पास थर्ड रिजल्ट है, इसमें क्या दिया है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस आर 0 और प्योरली इमेजिनरी। कि हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है ना, उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, या तो 0 होंगी या क्या होंगी, ए प्लस आयोटा बी टाइप की होंगी, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती कौन सी है, जिसमें हम ए ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं तो माइनस ए के इक्वल आता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ये हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसमें हमेशा कैसी आइगन वैल्यूज होंगी, या तो 0 आएगी या प्योरली इमेजिनरी आएंगी। इसी से रिलेटेड एक और रिजल्ट है फोर्थ, मतलब थर्ड रिजल्ट की हेल्प से ही फोर्थ रिजल्ट बनता है। इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, कौन सी होगी, रियल वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, 0 होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी। क्यों होंगी, क्योंकि रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है हमारी, वो क्या होती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, इस वजह से उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी 0 और प्योरली इमेजिनरी होंगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका हम ट्रांसपोज करें तो वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है, उसको बोलते हैं। अब अगर ये मैट्रिक्स हमारी जैसे रियल वाली है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम उसमें क्या कह देंगे, इसकी जो आइगन वैल्यू आएंगी या तो 0 बनेंगी या प्योरली इमेजिनरी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ में। इसमें बताओ कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रियल आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ध्यान से यहाँ बोला है कि एक तो नॉन जीरो होनी चाहिए आइगन वैल्यूज, दूसरा ये कि रियल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए आइगन वैल्यूज। इस मैट्रिक्स के बारे में बताना है।
अब ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स जो है वो हमारी कैसे दिख रही है, सारी एंट्रीज इसकी रियल है। दूसरा, इस मैट्रिक्स में जब आप ए ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगा। ध्यान से देखना ये करके, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बिकॉज इसकी सारी डायगोनल वैल्यू एंट्रीज क्या है, 0 है। और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इधर नेगेटिव आ जाएगा सारा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और रियल वाली। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी या तो 0 होंगी या फिर क्या होंगी, यहाँ से ए प्लस आयोटा बी टाइप की होंगी। अब इसने यहाँ मेंशन कर दिया कि नॉन जीरो होनी चाहिए सारी आइगन वैल्यू, मेंशन किया है ना यहाँ पे, तो ये केस तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इस टाइप की आइगन वैल्यूज आनी चाहिए ए प्लस आयोटा बी की। तो यहाँ पे इसने ये भी बोल दिया कि रियल होनी चाहिए, बट ये इमेजिनरी बोल रहा है तो ये केस भी रिजेक्ट। तो इसके पास कोई भी मतलब ऐसी आइगन वैल्यू नहीं होगी जैसा इसने बोला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है। अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। अब जैसे इस रिजल्ट में देखते हैं, फिफ्थ रिजल्ट में क्या है हमारे पास, कि जो भी आइगन वैल्यूज होती हैं कि कौन सी मैट्रिक्स की, यूनिटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, यूनिट मॉडुलस की होती हैं। अब पहले तो ये माइंड में आना चाहिए कि यूनिटरी मैट्रिक्स होती कौन सी है, ऐसी मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ए थीटा इक्वल टू ए इंटू में ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। जो मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो कौन सी होगी, हमारी यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। अब जैसे अगर यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पूछ ले तो क्या बोलना है वहां पे, उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी यूनिट मॉडुलस, मतलब कि उनका जब हम मॉडुलस करें तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमेशा याद रखना है। अब जैसे ये कंडीशन अगर हमें ये रिजल्ट अगर प्रूफ करना, तो इसको प्रूफ भी देख लो एक बार कैसे करना है इसका। ठीक है, इसी रिजल्ट का जो प्रूफ है, जैसे कि हमारे पास अगर लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए की, ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड होगी, ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा एक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स सेम है, ये कंडीशन होगी। फिर हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ ट्रांसपोज कंजुगेट ले लेते हैं। यहाँ पे ए एक्स का थीटा यहाँ पे लिया, दोनों तरफ लेना है लैम्डा एक्स का थीटा, ये लिया। तो ये बाय रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट का एक्स थीटा और यहाँ ए थीटा, और यहाँ पे ये जो लैम्डा, ये कोई भी यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो इसका यहाँ पे कंजुगेट आएगा, यहाँ पे एक्स थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो आई यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई, इसको सेकेंड नेम दे देते हैं और इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं। हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट से कर दिया मान लो, या ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया इस सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स थीटा ए थीटा, यहाँ पे क्या है हमारे पास ए एक्स, उसके बाद क्या आएगा यहाँ से हमारे पास लैम्डा बार एक्स थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा लैम्डा एक्स आ जाएगा, ये आया। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ से एक्स थीटा ए इक्वल टू दिस लैम्डा, और इसको लिख देते हैं यहाँ से लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा बाहर, और इधर एक्स थीटा और एक्स। ध्यान रखना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे हमने कैसे लिया, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग यूनिटरी मैट्रिक्स लिया, तो ये इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए थीटा इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे ए थीटा इक्वल टू ए, यहाँ पे आएगा एक्स थीटा और यहाँ पे एक्स, और फिर यहाँ पे लैम्डा, और यहाँ याद रखना है लैम्डा बार है, लैम्डा बार और लैम्डा, फिर एक्स थीटा और यहाँ पे एक्स। इस सारे को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, यहाँ पे एक्स थीटा एक्स और लैम्डा, यहाँ पे लिख दिया मैंने मोड लैम्डा, लिख दो लैम्डा लैम्डा बार इसका स्क्वायर, यहाँ पे एक्स थीटा और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हमने क्या किया, एक्स थीटा एक्स यहाँ आ गया, लैम्डा लैम्डा मोड का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास इतना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये जो चीज है, ये x जो होता है हमारा नॉन जीरो होता है, आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये नॉन जीरो होगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि एक्स थीटा एक्स तो है नॉन जीरो, तो इसकी वजह से क्या होगा, मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर -1, इसको इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यहाँ से मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मोड ऑफ लैम्डा कितना आ गया, 1। तो यहाँ से प्रूफ हो गया ना कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, यूनिट मॉडुलस होंगे। तो इस टाइप से होता है कि यूनिट मॉडुलस होती है आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इसका मैंने प्रूफ भी बता दिया, इसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं सिक्स्थ रिजल्ट को, हमारे पास इसमें क्या बोला है। अब देखो जो ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है सिक्स्थ, इसमें क्या बोला है कि जो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी कैसी होंगी, यूनिट मॉडुलस होंगी। अब याद रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसमें बस ये कंडीशन आ जाती है ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई, या फिर ए और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी इक्वल होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसकी जो आइगन वैल्यू पूछ ले तो वो हमेशा कैसी होती है, यूनिट मॉडुलस की होती हैं। अब उसके बाद देखते हैं सेवंथ रिजल्ट की जो आइगन वैल्यूज हैं किसकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ में कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, 1 होंगी और -1 होंगी। ठीक है, तो याद रखना है कि क्या बोला है इसने कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो प्लस में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो तो उसकी आइगन वैल्यू 1 और -1 होंगी। तो इसको देख लेते हैं कैसे है। अगर ऑर्थोगोनल, जैसे इसका प्रूफ बता दूं सेवंथ का, जो सेवन रिजल्ट है इसका जो है वो सिंपल सा प्रूफ है। जैसे कि इसमें क्या दिया है, सिमेट्रिक भी दिया है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद क्या दिया है, एंड ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये दो कंडीशन दी हैं मैट्रिक्स के लिए। सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी होना, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, ए होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक के केस में। ठीक है, और ऑर्थोगोनल के केस में ए डैश बोल दिया मैंने, वैसे ट्रांसपोज है यहाँ पे, ये होगा। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। हम एक बार इन दोनों को एक बार लिखते हैं, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और हमें पता है सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए होएगा, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ए इंटू में ए इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी। तो ये हमारी मैट्रिक्स कैसी होती है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, इसका नेम है। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो मैंने बताया था 1 होती हैं या फिर क्या होती है, -1। तो इस वजह से सेवंथ रिजल्ट में बोला है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी क्या होंगी, यहाँ पे 1 होंगी और या फिर क्या होंगी, -1 होंगी। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। अब उसके बाद देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ बोला है कि A इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर 100 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। उसके बाद बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो कितना आ गया, 50 है। तो उसके बाद बताओ इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। अब जैसे इसी रिजल्ट की हेल्प से हमें पता लग गया, इसने भी क्या दे दिया, सिमेट्रिक है और ऑर्थोगोनल है। मतलब हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी मैट्रिक्स है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है, हमें पता लग गया। ठीक है, तो इट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। उसके बाद इसने क्या दे दिया, इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो कितना दिया है, यहाँ पे इसने 50 दिया है, और पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। ठीक है, तो याद करो मैंने लास्ट क्लास में एक रिजल्ट बताया था आपको इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के केस में, डिटर्मिनेंट और ट्रेस के रिलेशन की हेल्प से बताया था। ठीक है, उस रिजल्ट का अब हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो वो रिजल्ट क्या है, देखो क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 की पावर में ऑर्डर ऑफ ए माइनस में ट्रेस डिवाइडेड बाय में 2। तो क्या होता था रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 की पावर में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस में ट्रेस ऑफ ए डिवाइडेड बाय होल बाय में 2, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये था। अब ये यहाँ पे यूज कर लेंगे, -1 की पावर में ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, 100, फिर माइनस में ट्रेस कितना है यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया, -1 की पावर में 50 अपॉन में 2, और फिर ये बन गया -1 की पावर में 25 जो कि ऑड पावर है, तो -1 इसका डिटर्मिनेंट आ गया ए का। तो इस टाइप से अपने को ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया है कि सिमेट्रिक प्लस में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या इंप्लाई करता है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो वो इस वजह से जो अभी मैंने रिजल्ट 7 बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम है ये क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज हम करेंगे डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए, कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल चेक करना हो तब यूज करते हैं इस चीज का। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। ठीक है, किसी भी आइगन वैल्यू की, और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, किसी भी आइगन वैल्यू की।
ये दो डेफिनेशन मैंने बताई थी जब आइगन वैल्यूज वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी फर्स्ट क्लास में इन दोनों की डेफिनेशन बताई थी, वहां से देख लेना, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो इसमें मैं आपको जो है बता ही देती हूँ कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। जैसे भी कोई हमारे मैट्रिक्स है, उसके पास जैसे टू ऑर्डर के मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए 1 0 2, यहाँ पे 3। इसमें जैसे इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी डायरेक्टली पता लग रही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो 1 और 3 होंगी। तो यहाँ पे 1 आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है और 3 कितनी बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पे एक बार ही आई है, तो इस आइगन वैल्यू की एम कितनी होगी 1, और इसकी भी जीएम कितनी हो जाएगी, सॉरी एम कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 और 3 की एम कितनी होगी 1 1, मतलब कि कोई भी आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वो उस आइगन वैल्यू की क्या हो जाती है, एम हो जाती है, बस ये याद रखना है। उसके बाद जीएम क्या होती है, जैसे कि 1 आइगन वैल्यू है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स कंडीशन की हेल्प से। फिर यहाँ से हमारे पास अगर ये लेमडा आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर आते हैं, कितने एल आई आइगन वेक्टर आते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उस आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी, ठीक है। और इसका मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि जीएम, जैसे हमने किसी भी आइगन वैल्यू के लिए फाइंड करनी है, जीएम ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा फाइंड आउट करनी है, तो क्या निकालना है आपने, एन माइनस में जो भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, रैंक फाइंड आउट करो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस में लैम्डा आई, ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद उसका रैंक निकालो, उसको क्या कर दो एन में से माइनस कर दो, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, जीएम आ जाती है। ये मैंने चीजें आपको आइगन वैल्यू वाले चैप्टर को स्टार्ट करते टाइम बता दी थी, वहां पे देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम क्या बोलती है अपने को, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो किसी भी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो क्या करती है, एक्सीड नहीं कर सकती किससे, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से, ठीक है। ये याद रखना है बस इतना, कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू कैन नॉट एक्सीड इट्स अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू, ठीक है। कि जीएम जो होती है किसी भी आइगन वैल्यू की वो लेस देन इक्वल टू होती है ए एन से, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कि इस नोट को देखो, ये तो मैंने अभी बताया कि एन में से इस मैट्रिक्स का रैंक माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है, जीएम आ जाती है। बस ये वाला जो रिजल्ट है, जो ये कंडीशन है, इसको यहाँ फिल कर दो, ठीक है, यहाँ पे जीएम वाली, तो ये चीज आ जाएगी, ए एम से लेस देन हो जाएगी, ठीक है। बस ये इतना बताया। एक ना आपको जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसमें एक रैंक नलिटी थ्योरम आएगी, कौन सी, रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज है, क्या बोला है कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हो, रैंक ऑफ ए प्लस में नलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल होता है, जैसे कि एन उसका ऑर्डर है, तो उसका यहाँ पे यूज है, जैसे कि यहाँ पे रैंक यूज हो रहा है ना, ये वाला एन माइनस में रैंक ऑफ ए, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, नलिटी ऑफ ए आ जाएगी इस इक्वेशन से, वो यहाँ पे इन्होंने यूज कर दी, तो उसकी वजह से क्या बन गया, ये वाला सेकेंड नोट बन गया, ठीक है। कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी भी आइगन वैल्यू की ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं नलिटी ऑफ ए माइनस में अल्फा ए से, ठीक है। चाहे तुम आइगन वैल्यू को अल्फा से रिप्रेजेंट कर दो या अल्फा से या टी से या फिर लैम्डा से, किसी से भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ये वाला नोट, ठीक है, इसमें क्या दिया है यहाँ पे, इस रिजल्ट में देखो कि क्या दिया है हमारे पास, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका कि रैंक हमारे पास कितना आ रहा हो, 1 आ रहा हो, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n है, ठीक है। अभी मैंने रैंक नलिटी थ्योरम बताई, उसके हेल्प से नलिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स विल भी कितने हो जाएगी, यहाँ से n माइनस 1 हो जाएगी, बिकॉज रैंक ऑफ ए प्लस में नलिटी ऑफ ए का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर के इक्वल होता है, तो यहाँ से रैंक कितना हमारे पास n, सॉरी 1 है, 1 प्लस में नलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा n, तो नलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी यहाँ से n माइनस 1, ठीक है। ये इतना समझ आया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैंने ये बताया था कि जीएम जो होती है किसी भी आइगन वैल्यू अल्फा की, वो किसके इक्वल होती है, n माइनस में रैंक ऑफ ए माइनस में अल्फा, ये होता है। अब ये जो चीज होगी किसके इक्वल हो जाएगी, नलिटी के, यानी कि जीएम जो होती है किसी भी आइगन वैल्यू अल्फा की, नलिटी किसके
कौन सी मैट्रिक्स की नलिटी होती है, ए माइनस में अल्फा आई, इस मैट्रिक्स की इक्वल होती है जीएम अल्फा। जीएम जो आइगन वैल्यू अल्फा की जो जीएम होगी वो नलिटी ऑफ ए माइनस अल्फा आई की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो ये एन नलिटी ऑफ ए कितनी है, एन माइनस वन आई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नलिटी ऑफ ए माइनस में जीरो आई इक्वल टू एन माइनस वन। ये किसके इक्वल है, जीएम ऑफ जीरो हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जीरो आ रहा है, ये लैम्डा इक्वल टू जीरो। मतलब जो हमारे पास आइगन वैल्यू जीरो है वो कितनी बार आ रही है हमारे पास, यहाँ से n माइनस वन टाइम आ रही है। क्यों आ रही है, मैंने अभी बताया कि gm जो होती है वो कभी भी एक्सीड नहीं करती am से। अगर gm ही हमारे पास n माइनस वन है तो यहाँ से पता लग गया ना कि am भी कितनी आएगी, n माइनस वन। तो am भी कितनी आएगी, यहाँ से n माइनस वन आएगी, किसके लिए, जीरो के लिए। तो जीरो आइगन वैल्यू कितनी बार आएगी, n माइनस वन। तो उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है ए किस ऑर्डर की, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसकी जीरो आइगन वैल्यू एन माइनस वन आ गई। तो इसकी एक और आइगन वैल्यू होती है, वो कौन सी होगी, जो उस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है वो बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू क्या होगी, ट्रेस ऑफ ए, और वो कितने टाइम्स आएगी, वन टाइम आएगी। ठीक है, तो इसकी ट्रेस ऑफ ए वाली जो आइगन वैल्यू आएगी उसकी ए एम कितनी होगी यहाँ पे वन, और जीरो की ए एम कितनी होगी यहाँ से एन माइनस वन। ठीक है, अब इसी नोट की हेल्प से हम एक और क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल कंसिडर कर लिया, मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इस टाइप की एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, उसकी जो आइगन वैल्यू है वन वन, यहाँ पे भी वन। ठीक है, वन वन है, आइगन वैल्यू नहीं सॉरी, एंट्रीज जो है इसकी कितनी है, सारी वन है, इतना ध्यान रखना है। अब जो है इसमें पूछ रहा है कि इसकी जो आइगन वैल्यू कौन कौन सी हैं और कितनी मल्टीप्लिसिटी की आएंगी, ये बताना है। सबसे पहले हमें इसकी आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है यहाँ पे आइगन वैल्यूज का पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब आप इस मैट्रिक्स का रैंक निकालोगे, रैंक ऑफ ए कितना आएगा, इस मैट्रिक्स का वन आएगा। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी प्रीवियस नोट से क्या आएंगे, एक क्या आएगी जीरो, एक क्या बनेगी, ट्रेस बनेगा इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है। तो एक आइगन वैल्यू तो जीरो बन गई, एक ट्रेस बन गया। तो एक जीरो आइगन वैल्यू आ जाएगी, एक क्या आ जाएगा इसका ट्रेस, यानी एन इसका ट्रेस है वो आ जाएगा। अब जीरो आइगन वैल्यूज कितनी बार आएगी उस नोट से, एन माइनस वन टाइम तो जीरो आएगा, और एक बार क्या आएगा, एन आ जाएगा। बस इस टाइप से करना है। अब आपको याद रखना है, ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल आ जाए जिसमें कि उसका रैंक वन आ रहा हो, तो डायरेक्टली आपको क्या बताना है कि रैंक वन मैट्रिक्स के केस में आइगन वैल्यू दो ही आती है, एक जीरो और एक उसका ट्रेस। ट्रेस जो होता है मतलब एक मल्टीप्लिसिटी का होता है, और जीरो जो होता है एन माइनस वन मल्टीप्लिसिटी का होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको ये सब समझ आया हो, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप बता देना। ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस देख लेना, कोई डाउट लगे जैसे कि ए एम जी एम की डेफिनेशन क्लियर ना हो तो आइगन वैल्यूज वाली फर्स्ट क्लास को देख लेना। और इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, और वहां से इसको देख लेना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन करना हो तो उसका जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू एवरीवन।